नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्टेस्ट सेंचुरी में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल में जोरदार बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर समंदर सा नजारा दिखाई दे रहा है। खासकर निचले इलाकों पर पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि बारिश की वजह से मौसम काफी सुहाना हो चुका है। लोग इस मौसम का आनंद लेने के लिए घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। तो वहीं भोपाल में पिछले 1 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। नाले उफान पर हैं, सड़कों पर पानी बह रहा है। लाल मस्जिद के पास मुंशी हुसैन के तालाब की बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा पानी में बह गया। ट्रांसफार्मर के भी तालाब में गिरने की आशंका जताई गई है, जिसके चलते बड़ा हादसा हो सकता है। निगम के सारे दावों की पोल खुल गई। हमीदिया रोड पर भी 3 से 4 फुट पानी बह रहा है। सिंधी कॉलोनी में पुलिस चौकी में भी पानी भर गया है। तो आप देखिए, पिछले 1 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इसके चलते जो बड़ा तालाब के पास बाउंड्री है वो पानी की तरफ खिसक गई है और एक हिस्सा तो पूरा का पूरा पानी में गिर गया है। अब यहां से जो लोग निकल रहे हैं उनके लिए एक बड़ा खतरा भी कह सकते हैं, क्योंकि यदि धंस गया पुल तो जाहिर सी बात एक बड़ा हादसा हो सकता है और ट्रांसफार्मर के भी गिर जाने की बात कही जा रही है। भोपाल में आफत की मूसलाधार बारिश इस वक्त हो रही है। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, इलाकों में किस तरीके के जलभराव के हालात बन गए हैं और लगातार 1 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश में जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भर गया है। गाड़ियां जो रोडों पर खड़ी हैं वो भी आधी की आधी डूब गई हैं। मेरी कार भी यहाँ खड़ी हुई है। ये देखिए हमारे कॉलोनी में चारों ओर पानी भरा हुआ है। काफी तेज बारिश। तो भोपाल में बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। पुरानी भोपाल के हमीदिया रोड पर दुकानों में पानी भर गया है। सड़कें पर पानी ही पानी नजर आ रहा था। कॉलोनियों में भी पानी भर गया और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। यहां पर आप देखिए, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके के इंतजामात किए गए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही जता दिया था कि जोरदार बारिश इलाके में हो सकती है। उसके बावजूद जो नालों की सफाई कह सकते हैं या फिर यूं कहें कि निगम प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए वो उतनी पुख्ता नहीं थी जितनी होनी चाहिए। पहली ही मूसलाधार बारिश में आप देख पाएंगे कि गंदा पानी भी सड़कों पर आ रहा है, लोगों की दुकानों पर भर रहा है, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो छोटे वाहनों से निकलते हैं उनके गिरने का डर बना रहता है। जगह जगह गड्ढे हैं। तमाम ऐसी परेशानियों का सामना आम लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो बारिश ने राजधानी भोपाल की सूरत बिगाड़ दी है। कोलार इलाके में लोगों के घरों में पानी भर गया। मोटर की मदद से लोग घरों से पानी बाहर निकाल रहे हैं और लोगों ने सीवरेज सिस्टम को लेकर निगम पर निशाना साधा। ये कोई पहली दफा नहीं जब सीवरेज का पानी लोगों के घरों तक पहुंचा है। इसके पहले भी ऐसे हालात बने हैं और आप ये तस्वीरें देखिए, जिसके घर में गंदा पानी भर रहा होगा, सोचिए वो किस तरीके से जीवन जीने के लिए मजबूर होगा। और इस दौरान लोगों को बीमारियों का भी खतरा होता है। बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी लोग इस दौरान परेशान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सीवरेज का जो पानी है उसकी निकासी की व्यवस्था आज तक नहीं की गई। भोपाल में हुई जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। खासतौर पर अगर भोपाल के निचले इलाकों की बात करें, पानी इतना जोरदार बरसा कि लोगों के घरों तक पानी घुस गया, जिसके चलते लोगों को कई तरीके की दिक्कतों का, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और एक बार फिर से जो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर दावे किए जाते हैं उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। भोपाल के कोलार इलाके में इस समय हम मौजूद हैं और एक घर का मैं आपको सूरत हाल यहां पर बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घर के अंदर कमरे में, ये घर का ड्राइंग रूम है, आप यहां पर देख सकते हैं कि जो टेबल चेयर्स हैं, फर्नीचर हैं, वो यहां पर रखे हुए हैं। और यहां पर देखिए, आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि घर में तक जो कुछ इंचों तक पानी है वो भर गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़कों पर कितना पानी होगा। घर के और भी हम अंदर चलने की कोशिश करते हैं। ये आप बेडरूम का नजारा इस समय देख सकते हैं। जब इस तरीके से पूरे घर में पानी भर जाता है तो जो जहरीले जीव जंतु होते हैं उनका खतरा आने का कहीं ना कहीं बढ़ जाता है इसके चलते। और इलेक्ट्रिसिटी
के जो उपकरण होते हैं वो भी खतरनाक हो जाते हैं। अब मैं आपको किचन में लिए चलता हूं और किचन में भी आपको दिखाना चाहूंगा कि किचन में भी यहाँ पर जो पानी है वो किचन तक भी आ गया है और यही पूरा सूरत हाल इस पूरे मकान का है। और इसी तरीके की दिक्कतों का सामना यहाँ पर जो कई सारे रहवासी हैं इस क्षेत्र के, अंकित परिसर ये इलाका है कोलार का, और यहाँ पे ये हालात बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि घर से पानी निकालने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, मोटर लगानी पड़ी है, मोटर के जरिए यहाँ से पानी को पंप आउट करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। जो घर के जो लोग हैं उनसे हम जरूर यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या परेशानी होती है और अगर 1-2 घंटे भी बारिश होती है तो इस तरीके की स्थिति बन जाती है क्या? हमेशा इसी तरह की स्थिति बनती है। हाँ, ये आप देख ही रहे हैं। हाँ। इसकी शिकायत भी करी, कोई नहीं सुनता। आज भी क्यों ऐसा होता है? ये रोड पानी निकासी की सुविधा नहीं है। पानी निकासी अगर सुविधा हो जाएगी तो किसी भी घर में पानी नहीं भरा आएगा। ये एक बड़ी समस्या है, बड़ी दिक्कत है जिससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। कैमरामैन दीपक सिंह के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल। और चलिए अगली खबर है भोपाल से, जहां पर भारी बारिश से जलभराव के हालात बन गए हैं। बैरागढ़ की सैनिक कॉलोनी में भी जलमग्न जैसे हालात नजर आ रहे हैं। संत कुटिया के सामने भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लोगों के घरों में पानी भर गया। बारिश ने नगर निगम की तमाम व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। किस्मत हर वक्त आप पर मेहरबान हो ये जरूरी नहीं। कभी आप लहरों को पार कर जाते हैं, कभी लहरें आपकी जिंदगी को सैलाब में फंसा ले जाती हैं। मध्य प्रदेश के आधे हिस्से में बदरा बरसने को बेकरार है। वहीं मौसम विभाग ने नर्मदापुरम सहित मालवा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तस्वीरें अशोकनगर के ईसागढ़ थाना इलाके की है, जहां उफनती नदी को चुनौती देने के चक्कर में ट्रैक्टर चालक बाल बाल बचा। दरअसल सिरनी गांव का रहने वाला किसान सोयाबीन फसल की बुआई के लिए अपने खेत पर जा रहा था। जिले में मूसलाधार बारिश के चलते पहले से ही सभी नदी नाले उफान पर थे। किसान को पहले तो लगा कि वो आसानी से बरसाती नदी को पार कर लेगा, लिहाजा उसने ट्रैक्टर को नदी के रास्ते पर उतार दिया। लेकिन पानी का तेज बहाव ट्रैक्टर सह नहीं पाया और नतीजा ये हुआ कि ट्रैक्टर रपटे से नीचे उतर गया और ड्राइवर और ट्रैक्टर दोनों तेज बहाव में फंस गए। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत रस्सी की मदद से पहले तो ड्राइवर की जान बचाई, फिर ट्रैक्टर को रस्सी से बांधकर बहने से रोका। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम को देखते हुए कहा कि आने वाले 24 घंटे मध्य प्रदेश के कई जिलों पर भारी पड़ेंगे। ऐसे में लोग उफनते नदी नालों को पार करने से बचें। अशोकनगर से न्यूज़ 18 के लिए समीर द्विवेदी की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर, जशपुर, मुंगेली, राजनांदगांव और कोंडागांव में झमाझम बारिश हो रही है। तस्वीरें देखिए। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप देख पाएंगे कि रायपुर, जशपुर, मुंगेली, राजनांदगांव साथ ही अन्य जगहों पर जोरदार बारिश हो रही है। आफत की बारिश में लोग कैसे मुसीबत को दावत दे रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। आफत को दावत देने की ये तस्वीरें जशपुर की है, जहां बगीचा विकासखंड के कवई के रहने वाले लोग जान जोखिम में डालकर ईव नदी को पार कर अपने रोजमर्रा के कामकाज निपटा रहे हैं। सालों से स्थानीय लोगों की मांग और शिकायत रही है कि यहाँ एक पक्की पुलिया रपटे के ऊपर से बन जाए, लेकिन स्थानीय नेता और प्रशासन कभी उनकी जायज मांगों पर ध्यान नहीं देते और लाचार गांव वाले हर साल इसी तरह से भगवान का नाम लेकर उफनते रपटे को पार करते हैं। गांव वालों की माने तो अभी बरसात शुरू हुई है, ऐसे में बहाव थोड़ा कम है, लेकिन जब बरसात अपने शवाब पर होगी तो यहाँ से रपटे को पार करना जिंदगी दांव पर लगाने के बराबर होगा। रपटे की धार सबसे ज्यादा मुसीबत स्कूली बच्चों के लिए लाती है, क्योंकि उनको दिन में 2 बार स्कूल जाने और लौटने के दौरान पार करना होता है। नागलोक के नाम से जाने जाने वाले जशपुर में मानसून के दौरान हर साल बरसाती नदी नाले पूरे उफान पर होते हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में कमोबेश ऐसे ही हालात कई जगह पर देखने को मिल जाते हैं।
जशपुर से न्यूज 18 के लिए दीपक सिंह की रिपोर्ट। बड़ी खबर दुर्ग से, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। बाइक सवार 2 युवकों को ट्रक ने रौंद दिया। पटेल चौक पर यह हादसा हुआ है। एक युवक की मौके पर मौत हो गई है। अस्पताल ले जाते समय दूसरे युवक ने भी दम तोड़ दिया। दोनों युवक बोरसी क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बीजेपी ने आज भोपाल के लिए घोषणा पत्र जारी किया और इस मौके पर बीजेपी उम्मीदवार मालती राय, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता मौजूद रहे। उमाशंकर गुप्ता ने बताया कि पूरे प्रदेश के लिए सीएम शिवराज ने घोषणा पत्र जारी किया था। साथ ही 16 नगर निगमों के लिए अलग अलग घोषणा पत्र जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि भोपाल का कायाकल्प करना और विकास करने के लिए योजनाओं का खाका तैयार किया गया है। पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है और संकल्प पत्र में कई तरह की जो घोषणाएं वो भी की गई हैं। किस तरीके से इन घोषणाओं पर अमल किया जाएगा, इस वक्त हमारे साथ नगरीय निकाय चुनाव समिति चुनाव संचालन समिति के संयोजक हैं उमाशंकर गुप्ता जी से बात करेंगे। सर, घोषणा पत्र जारी किया जिसमें तरह तरह की घोषणाएं की गई, खास करके शहर को कैसे स्वच्छ बनाना है, कवर्ड मीट मार्केट कैसे शुरू किया जाना है, सीवेज की प्रॉब्लम को कैसे दुरुस्त करना है। तो इन समस्याओं पर इससे पहले भी आपके ही महापौर यहाँ पर रहे हैं, तो अब तक क्या कमी रह गई और इस घोषणा पत्र के जरिए उन कमियों को कैसे पूरा किया जाएगा? सर देखिए, भोपाल बहुत तेजी से बढ़ने वाला शहर है। आपने जैसा कहा कि 94 में जब मैं महापौर बना था उस समय का भोपाल और आज की भोपाल की आबादी और उसका विस्तार, ये निरंतर समस्याओं को पैदा करने वाली स्थिति है और इसलिए निरंतर काम करते रहने की जरूरत है। आधुनिक सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आगे 10-15 साल भोपाल की आवश्यकता के अनुरूप इस शहर के विकास का योजना हमने बनाई है। कांग्रेस का घोषणा पत्र और वचन पत्र तो हमने विधानसभा के चुनाव में देख लिया। उन्होंने जो वचन लिए थे उसमें से एक भी 15 महीने में पूरा नहीं किया, तो उनका तो ढकोसला है। भारतीय जनता पार्टी जो करती है, जो कहती है वो करती है। हमारे संकल्प पत्र में हमने वादा किया है भोपाल को विश्व स्तरीय शहर बनाने का। हमने वादा किया है कि अब सभी को नल के व्यक्तिगत कनेक्शन हम देंगे बल्क कनेक्शन के स्थान पर। ये बड़ी समस्या थी कि सभी व्यक्तिगत कनेक्शन से अब जुड़ सकेंगे। उसके साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित करने का हमने संकल्प लिया, चाहे वो स्वरोजगार का मामला हो नगर सरकार के माध्यम से या स्व सहायता समूह की बात हो। हमारी महापौर की प्रत्याशी ने संकल्प लिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम होगी और उनके परिवार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उनके परिवार ने उनके कार्यकाल में नगर निगम चलाई थी और उसका बेड़ा गर्क कर दिया था। संकल्प पत्र के जरिए जनता कितना जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे पाएगी? कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और अगली खबर, जहां निकाय चुनाव के प्रचार में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के महापौर प्रत्याशी मालती राय भी लगातार प्रचार कर रही हैं। मालती राय से बात की हमारी संवाददाता ने। भाजपा ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है। नगर निगम को लेकर ये जो पूरा संकल्प पत्र है वो जारी किया गया है और संकल्प पत्र में तरह तरह की जो घोषणाएं हैं वो जनता के लिए की गई हैं। और क्या कुछ खास है संकल्प पत्र में, इस वक्त हमारे साथ भोपाल से भाजपा की महापौर पद की जो प्रत्याशी है मालती राय वही है। मैम, घोषणाएं की गई हैं संकल्प पत्र में, आपको क्या लग रहा है कि संकल्प पत्र पर जनता कितना भरोसा करेगी और इसी संकल्प पत्र के जरिए आप लोगों को जन समर्थन देगी? जनता भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों पर भरोसा करती है और उसी मुद्दे को लेकर विश्वास करती है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और विकास ही करेगी। और ये 22 जो मुद्दे संकल्प पत्र में दिए गए, उसके अलावा भी जनता के द्वारा जो सुझाव आएंगे उनको भी हम पूरा करेंगे। अभी जैसे जनता के द्वारा ही सुझाव आया था और हम लोगों ने उस पर तय भी किया है कि हमें विकास करना है। कहीं कहीं कोई समस्या आई है, उन समस्याओं का निदान होगा और हमारा मुख्य मुद्दा है कि हम जनता को व्यक्तिगत नल कनेक्शन दें। आपने सुझाव मांगे थे, उसी सुझावों के आधार पर ये जो संकल्प पत्र है वो जारी किया गया है कि जनता गए थे हम बीच में, तो कुछ लोगों ने सुझाव दिए थे कि भोपाल जब आप महापौर बन जाए, भोपाल में भाजपा की परिषद बन जाए, तो भोपाल को स्वच्छता में नंबर 1 लाना है। तो हम लोग आपके साथ हैं और आपको सुझाव देकर भोपाल का सहयोग करेंगे। आपको नहीं लग रहा है कि बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि इससे पहले भी, अभी भी सरकार है और इससे पहले भी महापौर भारतीय जनता पार्टी की रहे, लेकिन कई समस्याएं हैं
जो कि 10 की 10 अभी जनता के सामने बनी हुई है, तो मुश्किल चुनौतियां आपको नहीं लग रही थोड़ी सी? कोई मुश्किल चुनौती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के महापौरों ने विकास करवाया और बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी करवाया है। तो इस संकल्प पत्र में कई तरह की घोषणाएं जिसमें यही कहा गया है कि किसी तरह की कोई चुनौतियां नहीं है, बल्कि जनता इन्हीं संकल्प पत्र और इसी तरह के कामकाज के भरोसे को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताएगी। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। भोपाल की कांग्रेस उम्मीदवार विभा ने न्यूज 18 से बात करते हुए बीजेपी के संकल्प पत्र पर निशाना साधा। राजधानी भोपाल में इस समय जोरदार बारिश का दौर जारी है और कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी गिरते पानी में लगातार यहां पर प्रचार कर रही हैं। दीदी, जोरदार बारिश हो रही है लेकिन उत्साह पूरा बना हुआ है। देखिए, जनता हमारे साथ है और जनता का उत्साह हमारा उत्साह है। उम्मीद है ये मेहनत रंग लाएगी। देखिए, जनता का जब आशीर्वाद होता है तभी मेहनत रंग लाती है। अच्छा समर्थन मिल रहा है। बारिश रंग में भंग तो नहीं डाल रही चुनाव प्रचार के? जी, बारिश चुनाव प्रचार में एक चैलेंज बनकर आई है। बिल्कुल चैलेंज है, लेकिन चैलेंज से ही तो पार पाना पाता है। आज संकल्प पत्र भी बीजेपी जारी कर रही है, अपना जारी कर दिया। संकल्प पत्र नहीं है, उन्होंने कॉपी पत्र निकाला है जो उन्होंने कांग्रेस के संकल्प पत्र की नकल की। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? आपकी तो देखिए, कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी विभा पटेल अपना चुनाव प्रचार यहां पर कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के भीमावरम का दौरा किया। यहां पे हमने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह में भाग लिया और कांस्य की बनी उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया और इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी पसाला कृष्णमूर्ति के परिवार से मुलाकात की, जो आंध्र प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रधानमंत्री ने कृष्णमूर्ति की बेटी 90 वर्षीय पसाला कृष्ण भारती जी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद भी लिया। पीएम ने स्वाधीनता सेनानी की बहन और भतीजी से भी मुलाकात की। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।